हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आपका प्यारा सा मनपसंद यूट्यूब चैनल क्रिएटर अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। माई सेल्फ अमित, मैं आपके लिए लाया हूँ इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बरसात, जिसका अध्ययन इस चैनल के माध्यम से 20 मिनटों में टाइमर के साथ हल करते हैं। और आज है 22 मई और आज का जो विषय है बायोलॉजी है। बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लांट किंगडम, मतलब पादप जगत के वर्गीकरण जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक से हम लोग आज 20 क्वेश्चंस 20 मिनटों में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपकी अधिक कीमती वक्त ना लेकर के अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। और इस सेशन की पहली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो ऑप्शन से प्रायोफाइट, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी टेरिडोफाइट, ऑप्शन डी सेबाल। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर, लाइकॉन। लाइकॉन से क्या होता है? SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न संख्या 2, लिटमस किसमें से निकाला जाता है? लिटमस किसमें से निकाला जाता है? ऑप्शन ए हल्दी, ऑप्शन बी सिनकोना की छाल, ऑप्शन सी लाइकेन, ऑप्शन डी मशरूम। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लाइकेन। चलते अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न संख्या 3, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। तो ऑप्शन से हेलोटिज्म, ऑप्शन बी पारासिटिज्म, ऑप्शन सी सेपोरोपिटिज्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हेलोटिज्म। ठीक है, चलते अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 4, पैरों की छालों पर उगने वाले लाइकोन को क्या कहा जाता है? पैरों की छालों पर उगने वाले लाइकोन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए कार्टिकोल्स, ऑप्शन बी सेक्सिकोला, ऑप्शन सी सेक्सटिलिस, ऑप्शन डी परमेलिया। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। फटाफट 20 मिनट 20 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। जल्द से जल्द ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कार्टिकोल्स करते हैं इसको। ठीक है, चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न संख्या 5, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? ऑप्शन से कार्टिकोल्स, ऑप्शन बी सेक्सिकोल्स, ऑप्शन सी लिग्निकोल्स, ऑप्शन डी टेरिकोल्स। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है
10 सेकेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शंस बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। सक्सी कॉल्स। चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थल चर कहते हैं? वनस्पति जल में निम्नलिखित में से किसको जल स्थल चर कहते हैं, मतलब उभयचर कहते हैं? तो ऑप्शन से शैवाल, ऑप्शन बी फॉन्ग्स, ऑप्शन सी ब्रायोफाइटा फाइटा, ऑप्शन डी टेरिडोफाइटा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ब्रायोफाइटा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न संख्या 7, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है? जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है? ऑप्शन से साल्विनिया, ऑप्शन बी एजोला, ऑप्शन सी मार्सिलिया, ऑप्शन डी टेरिडियम। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी एजोला। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न संख्या 8, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो ऑप्शन से ड्रायोपेटेरिस, ऑप्शन से बी साइकस, ऑप्शन सी पाइनस, ऑप्शन डी जिंको। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। अगर सेशन अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इन्हें उन लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, उन लोग जिनको इनकी ज़रूरत है। तो इस बात पर स्टॉप, आपका प्रश्न का सही हल ऑप्शंस डी इज राइट आंसर, जिनको होगा जिंक गो। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न संख्या 9, विषाणु क्या है? व्हाट इज वायरस? तभी कोरोना वायरस के बारे में सुनने पूरा चर्चित है, तो चलते हैं जानते हैं व्हाट इज ए वायरस। तो ऑप्शन ए कोशी, ऑप्शन बी ओकोशी, ऑप्शन सी एक कोशी, ऑप्शन डी बहुकोशी। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ओ कोशी, मतलब यूनिसेलुलर। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? सुपर बग क्या है? ऑप्शन ए कवक विकृति, ऑप्शन बी जीवाणु विकृति, ऑप्शन सी जल पिप्सु, ऑप्शन डी शैवाल विकृति। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जीवाणु विकृति। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पोल्यूशन इंडिकेटर प्लांट? ऑप्शन इज देयर इन बिलो। ऑप्शन से शैवाल, ऑप्शन से बी कवक, ऑप्शन सी लाइकन, ऑप्शन डी फन। मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड।
स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर लाइकन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर? तो चलते ऑप्शंस ए नीम, ऑप्शंस बी अजोला, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी पोटासियम। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इन सवालों का जवाब देते रहिए। आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर अजोला जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 13। जापान में लोग किस लाइकन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान एक देश है जिसमें वहाँ के लोग लाइकन को सब्जी के रूप में खाते हैं। तो वो कौन सा लाइकन होता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो ऑप्शन से परमिलिया, ऑप्शन बी रोसेला, ऑप्शन सी इंडो करपन, ऑप्शन डी कैलेडोनिया। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए हमारे साथ। 20 क्वेश्चंस 20 मिनटों में मज़ा आ जाए। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर इंडो कार्बन। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, प्रश्न संख्या 14। मिर्गी तो लगता है अलग लोगों को, अब उसी के बारे में बता रहा था। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए लेकोनेरा, ऑप्शन बी रोसेला, ऑप्शन सी लोबेरिया, ऑप्शन डी परमेलिया। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। खेलते रहिए हमारे साथ। 20 क्वेश्चन 20 मिनटों में। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर परमेलिया। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 15। जल के स्थान पे मूलाभास पाया जाता है। जल के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। ऑप्शन ए एनिजोयो स्पर्म, ऑप्शन बी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन डी टेरिडोफाइट्स। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर ब्रायोफाइट्स। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 16। ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित हैं। क्या है भाई? ऑप्शन ए लिवरवर्ट एवं फर्न, ऑप्शन बी मांस एवं फर्न, ऑप्शन सी लिवरवर्ट एवं मांस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर लिवरवर्ट एवं मांस। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? द नेचर ऑफ सीड्स ऑर्गेनाइटेड इन, ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन डी टेरिडोफाइट्स। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर
टेरिडोफाइट्स। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पे सजावट के लिए रखते हैं? पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पे सजावट के लिए रखते हैं? ऑप्शन से साइलोटम, ऑप्शन बी लाइकोपोडियम, ऑप्शन सी सिलेजिनेला, ऑप्शन डी टोपेटेरिस। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सिलोजिनेला। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन सी ए लाइकोपोडियम, ऑप्शन सी बी सिलेजिनेला, ऑप्शन सी साइलोटम, ऑप्शन डी इक्विसेटम। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ 20 क्वेश्चन 20 मिनटों में करते रहिए। यही है मेरा क्रिएटर अमित क्लासेज। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, लाइकोपोडियम। चलते अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, और ये प्रश्न आपके वीडियो का अंतिम प्रश्न हुआ। तो निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर? तो ऑप्शन ए क्लोस्ट्रिडियम, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी अजोला, ऑप्शन डी खोई। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। बड़ा टेढ़ा नाम है बायोलॉजी। चलिए चलेगा। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अजोला। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। आज का सवाल आपका जवाब के लिए ये रहा प्रश्न, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन से मनुष्य में, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट्स में, ऑप्शन सी हाथियों में, ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म में। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल आप लोग करेंगे और इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, जिससे हमें पता रहे कि हमारे 64 सब्सक्राइबर इंटरेस्ट हैं कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे प्यारे दोस्तों फटाफट इस वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे चैनल पे आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में चला जाए। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अब फिर मिलते हैं इसी समय अगले सेशन में। तब तक के लिए आप रहें, आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।